हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लेकर आया हूँ। आप जैसे जान रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड में कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। इसके वजह से कॉलेज, स्कूल सभी चीज़ बंद है और पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है। इसी के चलते सीबीएसई ने अपना क्लास 9 लेकर 12 तक 30 से 35% तक सिलेबस में कटौती कर दी है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो सिलेबस से जो टॉपिक कैंसिल हुआ है उस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे हर स्टूडेंट को मालूम चल जाए कि क्या क्या उनका इस बार एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। इस बार का मतलब सेशन 2020 to 21 तक जो सेशन में है, उस सेशन में बोर्ड एग्ज़ाम में जो टॉपिक बताऊंगा कि टॉपिक नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं। इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक कटा हुआ है, तो इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन पहले से बात करते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में क्या क्या नहीं आएगा। पहला जो आएगा टॉपिक जो कैंसिल हुआ है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। क्लॉज में क्या क्या कैंसिल हुआ है, नाउन, एडवर्ब, क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम रिलेटिव। प्रीपोजिशन नहीं आएंगे। 3 टॉपिक कैंसिल हुए हैं ग्रामर सेक्शन से, इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। और बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लिटरेचर सेक्शन की। उसमें जो है फर्स्ट फ्लाइट की। तो फर्स्ट फ्लाइट से क्या नहीं आएगा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। पहला चैप्टर हट जाएगा यहाँ से। ये जो चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड, ये चैप्टर आपसे सिलेबस से हट गया है। ये केवल 2020 to 21 सेशन के लिए है। ठीक। और दूसरा जो है टीज चैप्टर नहीं आएगा। तीसरा फॉग चैप्टर नहीं आएगा। और चौथा मिजबिल द ऑटर। पांचवा जो है फॉर एनी प्रोजेरी। ये सब नहीं आएंगे। फुटप्रिंट विदाउट फिट से बात करते हैं हम लोग, क्या क्या नहीं आएगा इससे। द मिड नाइट विजिटर। दूसरा जो है वो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तीसरा जो है द बुक द सेव द अर्थ। ये सब जितना है ये सब आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग हिंदी का। तो हिंदी में क्या है, क्षितिज से पहले हम लोग जानते हैं क्या नहीं आएगा। काव्यखंड से देव नहीं आएंगे। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य नहीं आएगा। नागार्जुन का ये दंतुलित मुस्कान और फसल नहीं आएगा। ये सब चैप्टर जो नाम ले रहा हूँ वो सब आपके सिलेबस में से हट चुके हैं इस बार। गिरिजा कुमार माथुर से छाया मत छूना नहीं आएगा। मंगलेश डबराल से संगतकार नहीं आएगा। अब गद्य खंड की बात करते हैं हम लोग क्षितिज के। मन्नू भंडारी एक कहानी है भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, ये चैप्टर नहीं आएंगे। यतीन मित्र का नौबत खाने में इबादत। भंदत आनंद कौशलयान का संस्कृति नहीं आएगा। चलते हैं कृतिका की बात करते हैं। कृतिका से क्या नहीं आएगा, यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, ये चैप्टर नहीं आएगा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी नहीं आएगा। ठीक, ये सब चैप्टर आपसे हट गए हैं। इस पर आप लोग को कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग व्याकरण खंड की। व्याकरण खंड से अलंकार केवल नहीं आएगा। अलंकार बस हटा दिया गया है चैप्टर, ये नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी भी। हिंदी भी जो है वो कुछ कॉलेजों में ही चलती हैं या स्कूल में चलती हैं, हर जगह नहीं चलती है। ये स्कूल के ऊपर निर्भर रहता है, ये डिपेंड रहता है कि यह हिंदी भी आपको पढ़ाए या ना पढ़ाए। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ कॉलेज स्कूलों में चलती हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें से हटा गया है। पदखंड बिहारी के दोहे से नहीं आएंगे। दूसरा तो महादेव वर्मा का है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तीसरा बीरेन डंगरवाल का तोप। चौथा रविन्द्रनाथ ठाकुर का आत्म त्राण। ये पदखंड से नहीं आएंगे। अब गद्यखंड की बात करते हैं हम लोग। सीताराम शेखसरिया का डायरी एक पन्ना। प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अंतोन चेखव का गिरगिट।
रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां, और दूसरा जो है गिन्नी का सोना। ये सब हिंदी भी से नहीं आएंगे, सब डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से इस बार सेशन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में केवल चैप्टर कोई नहीं रिमूव नहीं किया, पूरा चैप्टर नहीं रिमूव किया गया है। ठीक, केवल टॉपिक रिमूव किया गया है। और कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है कि आप उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। ठीक, इसलिए मैं तो यही कहूँगा मैथमेटिक्स में आप पूरा टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना के तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यूनिट 1 को लेकर चलते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर में क्या हटाया गया है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, चलिए परेशान हो गया आप लोग। इसको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको लिंक में दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर डाउनलोड कर आप लोग आराम से देखिएगा कि क्या क्या नहीं आएगा उसमें से। ठीक, लिंक में मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, अब यूनिट 2 से बात कर लेते हैं। अलजेब्रा से क्या नहीं आएगा? पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। ये टॉपिक नहीं है, सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू n टर्म, ये भी हटा दिया गया है। ठीक, समझा रहा है आपको ना? चलिए यूनिट 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा, ये टॉपिक हटा दिया गया है। यूनिट 4 से है ज्योमेट्री सेक्शन से ट्रायंगल से क्या क्या हटाया गया है? प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड। जो ये थ्योरम दिए हैं वो इस बार एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम हटा दिया गया है। इन ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन अदर 2 साइड, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये भी थ्योरम हटा दिया गया है ट्रायंगल से। सर्किल से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, ये हटा दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या हटाया गया है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से मोटिवेट द रेशियो विच एवर द डिफाइन एट 0 to 0 and 90 डिग्री, ये टॉपिक आपको हटा दिया गया है। मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइन एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल हटा दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। यूनिट 6 को लेते हैं, मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से क्या है? जो एरिया है रिलेटेड टू सर्किल, प्रॉब्लम ऑन, ये टॉपिक जो है प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये टॉपिक हटा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हटा दिया गया है। यूनिट 6 से स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिक से क्या हटाया गया है? देखिए, स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। ठीक, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। चलिए ठीक है, समझ आ गया मैथमेटिक्स से क्या क्या हटाया गया है। अब बात करते हैं हम लोग साइंस की। सो साइंस में क्या किया गया है? इसमें देखिए थ्योरी भी हटाया गया है और प्रैक्टिकल भी हटाया गया है। थ्योरी दिए गए हैं, ठीक है, और ऐसे ही मैथ की कंडीशन इसमें भी है। 2 टॉपिक हटाया गया है, उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको वह चैप्टर नहीं कम समझ में आएगा, इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो लीजिए बता देता हूँ तब भी मैं क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहले अंडर यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर से, मेटल एंड नॉन मेटल से क्या हटाया गया है? बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन एंड एल्काइंस, ये सब हटाया गया है। डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन,
एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हटा दिया गया है। इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, ठीक, ओनली प्रॉपर्टी एंड यूजेज, मतलब इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से केवल प्रॉपर्टी और यूजेज हटा दिया गया है, ठीक, और ये सब इससे पूछा जाएगा। और सब सोप एंड डिटर्जेंट भी हटा दिया गया है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग अंडर यूनिट सेकंड की, मतलब यूनिट सेकंड जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें से क्या क्या हटाया गया है। तो देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन एनिमल एंड प्लांट से क्या क्या हटाया गया है। ट्रैफिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेट एनिमल हार्मोन, ये सब हटा दिए गए हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से क्या हटा गया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, बताओ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया तो क्या समझेंगे आप इस चैप्टर को, इसलिए पढ़ना जरूरी होगा। ऐसा टॉपिक हटाया गया है कि आपको पढ़ना ही है, बस एग्जाम में पढ़ते जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे उस समय आपको पढ़कर इस टॉपिक को नहीं जाएंगे, ठीक। मैं तो यही कहूँगा आपको कि पूरा पढ़िएगा चैप्टर, क्योंकि आपके लिए ये कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन में सब चैप्टर पूछते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा और एग्जाम देने जाएंगे उस समय इसको मत पढ़िएगा, ठीक। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, नेचुरल फिनोमेना। इसमें क्या है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेकुलर मिरर एंड लेंसेज, ये सब हटा दिए गए हैं, ठीक है, लाइट ह्यूमन आइज से। और बात करते हैं यूनिट फोर्थ से। यूनिट फोर्थ क्या है, इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए इसमें क्या हटा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया गया है, डायरेक्ट करंट हटा गया है, अल्टरनेट करंट हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हटा दिया गया है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हटा दिया गया है, ये टॉपिक हटा दिया गया है। हमारे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जितना टॉपिक बताया ना इसमें आप देखेंगे तब आप जाएंगे कंपटीशन में तो ये सब जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। और आप अगर बोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं तो 11th-12th में, मतलब 11th-12th में जाएंगे आप तो उसमें भी ये टॉपिक मिलेंगे, इसलिए हम लोग रहेंगे, इसलिए आपको पढ़ना ये जरूरी है, पढ़ लीजिएगा, उससे हटाया गया उससे का मतलब है। चलिए अंडर यूनिट 4 की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से, सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, वाइंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रीन्यूएबल वर्सेज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब हटा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की, कौन कौन प्रैक्टिकल डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो डिलीट हुआ है वो है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग द पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें बहुत ज़्यादा हटाया गया, देखो डाइल्यूट एचसीएल को हटा दिया गया है, डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन को हटा दिया गया है, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड सोल्यूशन को हटा दिया गया है, लेमन जूस को हटा दिया गया है, और वाटर को हटा दिया गया है, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन को हटा दिया गया है, ठीक। पहला ये हटा दिया गया है। दूसरा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक। और जो तीसरा जो हमारा हटाया गया है वो लिखा इसमें है प्रिपेयरिंग द टेम्परेरी माउंट ऑफ लिक्विड टू शो स्टोमेटा, ठीक, ये भी हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ठीक, इसका ये प्रॉपर्टी जो पढ़ना है इथेनॉइक एसिड का, उसका प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑफ ऑन लिटमस, रिएक्शन ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम लोग रिएक्शन क्या क्या देखते हैं तो प्रैक्टिकल में वो सब आपको नहीं कराया जाएगा इस बार, ठीक है। प्रैक्टिकल से ज़्यादा हटाया गया है, देखिए 7 प्रैक्टिकल आपसे हटा दिया गया है। 5वां जो है स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, जो हम लोग पढ़ रहे थे कंपैरेटिव क्लीनिंग जो कैपेसिटी था उसका सोप एंड सॉफ्ट और हार्ड वाटर में देखते थे क्या उसका रिएक्शन हो रहा है, वो भी हटा दिया गया है। प्रैक्टिकल फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वायरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग द कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ इमेज,
ये प्रैक्टिकल हटाया गया, जिसमें वो प्रैक्टिकल जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस लेकर, कनकेव लेंस लेकर, और इमेज को हम लोग जो रे डायग्राम फॉर्म होता था उसको हम लोग प्रैक्टिकल कर देखते हैं, वो वाला प्रैक्टिकल हटा दिया गया है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रॉय ऑफ डाइकॉट सीड, पी ग्राम और रेड किडनी बीन, ये भी हटा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं जो इंटरनल असेसमेंट जो प्रोजेक्ट मिलता है उसको भी इस टॉपिक पर इस बार प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल पेट्रोलियम कन्वर्जन, ठीक, कोल एंड पेट्रोलियम कन्वर्जन, एग्जाम्पल ऑफ पीपुल पार्टिसिपेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिग डैम एडवांटेज एंड लिमिटेशन, अल्टरनेटिव इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक, हटा दिया गया है। तो बात करते हैं अब हम लोग सोशल साइंस की। ठीक, सोशल साइंस में क्या क्या हटाया गया है? सोशल साइंस में देखिए जो पहला सेशन जो है वो हटाया गया यूनिट 1 से, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड से हिस्ट्री से जो है वो हमारा सेक्शन क्या क्या हटाया गया। देखिए पहला सेक्शन 2 से है, जो सेक्शन 2 दिया हुआ है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स, सोसाइटीज, ये सब, इससे क्या क्या हटाया गया है। देखिए इन एनी वन आउट ऑफ दिस टू चैप्टर 3 एंड 4, चैप्टर 3 और 4 जो दिया है उसमें से कोई एक चैप्टर पूछेगा। द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 क्या है? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब तो बोर्ड एग्जाम में आएगा आपका, उसमें दोनों में से क्वेश्चन दिए होंगे, जो आपको आएगा वो आपको कर लेना है। ठीक, ऑप्शन होकर आएगा, दोनों से देंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से भी। और जो इसमें दिया है ये क्या होगा, बोर्ड में नहीं आएंगे, केवल पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, बोर्ड में एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक, समझ आ गया, ये केवल पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। चलिए सेकेंड वाला बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 3 जो है एवरीडे लाइफ, कल्चर, पॉलिटिक्स, चैप्टर 5 जो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है। यूनिट 2 से बात करते हैं कंटेम्पोररी इंडिया सेकेंड, मतलब ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से क्या क्या हटाया गया है? चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स, कंप्लीट चैप्टर को हटाया गया है। लेकिन मैप आइटम को नहीं हटाया गया है, यह हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक, चैप्टर 5 में क्या है? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन जो इसमें मैप दिया है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस से बात करते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड, समझ में आ गया। तो जो चैप्टर 3 है जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर 4 भी है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट भी हटा दिया गया चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये भी हटा दिया गया है। चैप्टर 8 चैलेंज टू डेमोक्रेसी, मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर हटा दिए गए हैं सोशल साइंस से। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, तो इसमें क्या है देखिए, यूनिट 4 जो है हमारा जो है स्टेस और पाइथन, मतलब या स्टेस से क्वेश्चन आ गया, पाइथन से आएगा। ठीक, तो इस केस में क्या है, डिवीजन ऑफ द बेसिक स्क्रैच, स्प्राइट, डेमो, वेरिएबल, एनिमेंट, कोऑर्डिनेट एंड कंडीशनल, ट्राइंग विथ इलिटेशन, अपडेट वेरिएबल, रिपीटेडली, iterative development, asks and answer block, create game, animated page, image, stories and song। इतना टॉपिक जो स्क्रेच से हटा दिया गया है। और जो पाइथन चैप्टर है उस चैप्टर से रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक, कंडीशनल, इफ इल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल जो आएगा इफ वाला वो उसको भी हटा दिया गया है। लूप, फॉर, व्हाइल, एग्जाम्पल,
सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रैक्टिस विथ सिंपल प्रोग्राम। पाइथन चैप्टर इतना हटा गया है और इससे हटा गया है। इन दोनों चैप्टर से क्या है अल्टरनेटिव रहेगा, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा तो दोनों चैप्टर क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस चैप्टर में से कोई भी एक आपको करना पड़ेगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन तो दिए रहेंगे उसमें से आप एक करना रहेगा, जो आएगा आप वो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग होम साइंस की। होम साइंस से क्या क्या ट्रीट किया गया है देखिए। होम साइंस जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड, इसमें टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एडोस्केंट हटा दिया गया है। ठीक, यूनिट सेकेंड से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स टाइम एनर्जी एंड मनी फैमिली इनकम को हटा दिया गया है। यूनिट फिफ्थ से फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एजुकेशन हटा दिया गया है। कंज्यूमर एजुकेशन को इस टॉपिक से इस चैप्टर हटा दिया गया है। यूनिट 6 से केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक एंड अपैरल रेडीमेड गारमेंट हटा दिया गया है। ठीक, ये दोनों कंप्यूटर एप्लीकेशन है, हिंदी भी हो गया और होम साइंस हो गया। ये सब स्कूल के ऊपर होता है कि ये चलाएं या ना चलाएं। ठीक, इसलिए यह सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। चलिए, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्या क्या हटाया गया है। चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं यहीं पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो चला जाए और वो समझ जाएं कि कौन कौन सा चैप्टर इस बार उनका CBSE ने हटा दिया गया है। ठीक।